जय हिंद। आज हम समझेंगे क्लास 10 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है चैप्टर नंबर 4। ये केमिस्ट्री को समझेंगे क्लास 10 का। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले हम उसके इतिहास को समझते हैं। ठीक है, देखिए आप जब 9 क्लास में पढ़ रहे होंगे तो 9 क्लास में आप पदार्थों का वर्गीकरण पढ़े थे। किसका? पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया था? तो 2 भागों में। पदार्थ को कितने भागों में? 2 भागों में। एक भौतिकीय अवस्था के आधार पर, एक रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिकी अवस्था के आधार पर देखा गया तो भौतिकी अवस्था के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा अवस्था, पांचवा क्या था? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पदार्थ का जो है भौतिकी अवस्था था। अगर रासायनिक अवस्था के आधार पर देखा जाए तो रासायनिक अवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था। कितने? एक शुद्ध और एक अशुद्ध। एक हो गया शुद्ध और दूसरा क्या हो गया? अशुद्ध। यानी रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में, अरे 2 भागों में, सॉरी कितने भागों में? 2 भागों में। तो 2 रासायनिक अवस्था के आधार पदार्थ को 2 भागों में, एक शुद्ध दूसरा अशुद्ध। तो शुद्ध में रखा गया किसको? तत्व और यौगिक को रखा गया। किसको? तत्व और यौगिक को रखा गया। यानी शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक को रखा गया। तत्वों में अगर देखेंगे तो तत्वों को 3 भागों में बांटा गया। पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। ठीक, तत्वों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। तत्वों को 3 भागों में, धातु, अधातु, उपधातु। लेकिन यौगिक को देखा गया तो यौगिक को 2 भागों में बांटा गया। जिस जिस यौगिक में कार्बन पाए जाते थे उसे कहा गया कार्बनिक। कि क्या कहा गया? कार्बनिक। यानी जिस यौगिक में कार्बन के गुण पाए जाते, माने कार्बन पाया जाता था, उसे कहा गया कार्बनिक। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक। ठीक, कार्बनिक यौगिक मतलब जिसमें कार्बन के गुण पाया जाता है, जिसमें कार्बन पाया जाता है, तो उसे बोले ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हो गया अकार्बनिक, जिसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन के गुण ही नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पर पढ़ना था, जैसे 9th क्लास में यहाँ तक शुद्ध अशुद्ध तत्व, यौगिक, धातु, अधातु सब पढ़ लेते। अब विस्तार से धातु अधातु तीसरा चैप्टर में पढ़े हैं 10th क्लास के। अब जो है चौथा चैप्टर में क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम थोड़ा इतिहास को समझते हैं, तब इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे करते हैं। ठीक, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले हम क्या देखते हैं? इतिहास को। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी निकोलस लेमरी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सरल बनाने के लिए पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। किसने? तो यहाँ पर निकोलस लेमरी ने। किसने? निकोलस लेमरी। यहाँ पर लिखने का मेरा ये पर्पस है कि जिसको उतारना होगा वो उतार सकता है। ठीक, देखिए निकोलस लेमरी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया? मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सरल बनाने के लिए पदार्थ को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। पहला खनिज पदार्थ, पहला क्या हुआ? खनिज पदार्थ। दूसरा वनस्पति, तीसरा क्या हो गया? जंतु। तो खनिज पदार्थ, हम खनिज पदार्थ किसको कहते हैं? खनिज पदार्थ का मतलब जो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ। यानी पृथ्वी के अंदर से मिलने वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे? खनिज पदार्थ। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए निकोलस लेमरी ने 3 भागों में बांटा था पदार्थ को। खनिज, तो खनिज का मतलब पृथ्वी के अंदर से जो पदार्थ मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? खनिज। जैसे सोना, चांदी, लोहा, खड़िया, नमक। नमक जो होता है पृथ्वी के अंदर से चट्टान के रूप में भी मिलता है, एक समुद्र के पानी से बनता है। ठीक, तो समुद्र से प्राप्त किया था नमक, एक चट्टान के रूप में मिलता है। तो ये भी नमक जो है किस में आएगा? खनिज में आएगा। किसमें? खनिज में। अब वनस्पति पदार्थ, वनस्पति पदार्थ मतलब जो पेड़ पौधों से प्राप्त हुआ हो। वनस्पति का मतलब ही होता है पेड़ पौधों से प्राप्त किया हुआ। तो जो पेड़ पौधों से प्राप्त होगा वह वनस्पति पदार्थ कहलाएगा। तो वनस्पति पदार्थ में कौन कौन? तो रबड़, कपूर, गोंद, चीनी। ठीक, कितने? रबड़, कपूर, गोंद, चीनी। ठीक है। जंतु पदार्थ में देखेंगे जो जंतुओं से प्राप्त हो। जंतु का मतलब देखिए, पादप और यानी कि वनस्पति और जंतु में अंतर क्या है? यानी वनस्पति भी भोजन करता है, सांस लेता है, जंतु भी भोजन करता है, सांस लेता है। अंतर बस यही है कि वनस्पति एक ही स्थान पर रहकर हिलने डुलने का क्या करेगा? काम करेगा। लेकिन जंतु जो है एक जगह से दूसरे स्थान तक आ जा सकते। जैसे हम जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर रहे हैं?
जा रहे हैं, तो हम किस में आएंगे, जंतु में। तो जंतु पदार्थ में यानी वनस्पति पदार्थ समझ लिए, जंतु पदार्थ, जैसे जंतु पदार्थ में एल्बुमिन, कौन था, एल्बुमिन तथा जिलेटिन, ये जो है जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। कौन, एल्बुमिन और जिलेटिन, ये दो पदार्थ जो है जंतुओं से प्राप्त होते हैं। लेकिन आराम में कहा गया कि आराम में पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर दो वर्गों में व्यक्त किया गया था। यानी पहले अगर इससे कह देंगे तो पदार्थ को उनके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर, किसके, प्राकृतिक स्रोत के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया था, एक कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। यानी वैसे पदार्थ जिसमें कार्बन पाए जाते थे उसे कार्बनिक पदार्थ कहा गया। जैसे में चीनी, यूरिया, रबड़, कपूर, ये सब ऐसे पदार्थ है जिसमें कार्बन पाया जाता है। जैसे चीनी का सूत्र देखेंगे तो C6H, जैसे C12H22O11 होता है, चीनी का सूत्र हो गया, ठीक। तो जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे हम बोलेंगे कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, जैसे नमक, अगर नमक का सूत्र भी लिखेंगे NaCl, तो HCl का मतलब हो गया क्लोरीन, क्या हो गया, क्लोरीन। Na का मतलब हो गया सोडियम। तो इसमें देखिए कार्बन नहीं पाया गया, तो ये कार्बनिक पदार्थ नहीं है, क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। जैसे खनिज पदार्थ हो गया, लोहा में देखेंगे तो लोहा में कार्बन नहीं होता है। अब जैसे खनिज पदार्थ हो गया, खनिज जितने हैं, कॉपर हो गया, ये क्या है, जैसे देखिए अकार्बनिक पदार्थ में क्या है, नमक, खनिज और कॉपर, ये अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा, ठीक। अब जैव शक्ति का सिद्धांत देखते हैं। जैव शक्ति का सिद्धांत क्या है। वर्जिलियस ने 1815 में यह कहा गया कि किसी भी जीव से प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ नहीं बनाया जा सकता है। किसने कहा था, जैव शक्ति, यानी कि वर्जिलियस ने। कब कहा, कब बोले थे, 1815 में। तो वर्जिलियस ने कहे थे कि जीव जंतुओं से आप कोई भी पदार्थ के रासायनिक पदार्थ नहीं बना सकते, यानी कार्बनिक पदार्थ नहीं बना सकते। अर्थात यह देवताओं की शक्ति बताया गया, क्या बताया गया, देवताओं की शक्ति। लेकिन आगे चलकर इसके सिद्धांतों को भी नकार दिया गया, काट दिया गया। जैसे पहला 1828 ईस्वी में अगर देखते हैं तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे होलर, कौन थे, जर्मनी के वैज्ञानिक होलर। यानी 1828 में जर्मनी के वैज्ञानिक होलर ने अमोनिया साइनाइड को गर्म करके यूरिया का संश्लेषण किया, यानी यूरिया बनाया। किसने, सबसे पहले होलर ने। होलर कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, ठीक। तो अमोनिया साइनाइड को गर्म करके क्या कर दिया, यूरिया बनाए। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में कोल्बे ने क्या किया, एसिटिक अम्ल बनाए। कोल्बे ने एसिटिक अम्ल बनाया, किसमें, यानी क्वेश्चन पूछेगा कि यूरिया माने कि प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले पदार्थ कौन है, तो यूरिया। तो यूरिया को सबसे पहले किसने बनाया था, तो जर्मनी वैज्ञानिक होलर ने। अमोनिया साइनाइड को गर्म करके बनाया था, ठीक। बर्थेलो ने मीथेन का संश्लेषण किया। तो मीथेन का संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, क्या होता है, बनाना। तो बर्थेलो ने क्या किया, मीथेन का संश्लेषण किया। इस तरह जो है इसका थोड़ा सा इतिहास रहा है।